जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर त्यासर भट्टी और आप देख रहे हैं स्मार्ट इंजीनियर। आज हम अपने तमाम व्यूवर्स को, फॉलोअर्स को, सब्सक्राइबर्स के लिए जो वीडियो लेके आए हैं उसमें ख़ास तौर पे हमने इस चीज़ को देखा है कि इस टाइम सबसे टॉप ट्रेंड जो है वो सोलर ट्यूबवेल चल रहे हैं। सोलर ट्यूबवेल पे बहुत ज़्यादा रश है। सोलर ट्यूबवेल क्योंकि अब सोलर ट्यूबवेल के अलावा किसी भी फार्मर के पास ऑप्शन ही नहीं कि वो डीजल पे कोई डीजल को यूज़ करके कि अर्निंग कर सके, क्योंकि आपकी सेविंग और बचत ही नहीं होती है। तो इस सिलसिले में हमारे पास स्पेशल हमारे फॉलोअर्स ने और व्यूवर्स ने, स्पेशली हमारे क्लाइंट्स ने हमें ये रिक्वेस्ट की कि हम उनके लिए एक वीडियो बनाएं जिसके अंदर हम वीएफडी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। आप इंशाल्लाह आप फर्दर देखेंगे कि हमारे पास तमाम वो वीडियोस आपको इस पेज पे मिलेंगी जिसमें आप वीएफडी पे जितना भी सोलर ट्यूबवेल के अंदर कंपोनेंट यूज होता है उस सब पे एक एक वीडियो हम बनाएंगे। और अगर आप कंप्लीट सोलर ट्यूबवेल सिस्टम को समझना चाहते हैं और आप ये समझना चाहते हैं कि आपके पास कौन सा सोलर ट्यूबवेल होना चाहिए, कौन सी मोटर होनी चाहिए, कौन सी वीएफडी होनी चाहिए, कौन से सोलर पैनल्स होने चाहिए, कौन सा स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो आपको हमारे पेज को फॉलो करना होगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि बर वक्त वो सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आप बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आप विदाउट नॉलेज, विदाउट रिसर्च, विदाउट स्टडी और विदाउट अंडरस्टैंडिंग अपनी इन्वेस्टमेंट को किसी भी जगह पे खर्च करते हैं तो आपकी ज़ाया जाती है, उसका आपको फ़ायदा नहीं होता। सोलर सिस्टम एक साइंस है, एक टेक्निक है जो कि नॉन टेक्निकल लोगों के हाथ में आई हुई है आजकल। तो लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं कर रहे, लेकिन 2-4 साल बाद, 5 साल बाद आप देखेंगे कि फसली बटेरे आपको बिल्कुल फील्ड में नज़र नहीं आएंगे और प्रोफेशनल लोग ही आपको नज़र आएंगे और वही आपके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि इस टाइम जो हमारे पास इस टाइम वीएफडी आपके सामने है, ये है 11-15 की वीएफडी। अब 11-15 का मतलब क्या है? 11-15 का मतलब ये है कि ये वीएफडी जो है, वीएफडी इन्वर्टर, असल में वीएफडी का मतलब होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। इसका काम क्या होता है कि आपके मोटर को जो जर्क लगता है, जो टॉर्क लोड होता है, जो हैवी लोड होता है, उसको स्मूथली स्टेबल रखता है और आहिस्ता आहिस्ता उसको स्टार्टअप पे लेके आता है। जो मोटर का एक जर्क लगता है आपके लोड के ऊपर, आपके अप्लायंसेस के ऊपर, वो जर्क को ये यहाँ पे स्टॉप करता है और उसको स्टेबल स्मूथली जो है वो रन पे लाता है। अब इसमें अगर हम बात करें तो 11-15 का मतलब होता है 11 किलोवाट से लेके 15 किलोवाट, मतलब 10 एचपी इसके अंदर आ जाती है, 7 एचपी आ जाती है, 12 एचपी आ जाती है, इवन के 15 एचपी तक आप मोटर जो है इस वीएफडी पे 11-15 की वीएफडी पे चला सकते हैं। आप 11-15 की वीएफडी के ऊपर 10 एचपी की मोटर भी चला सकते हैं, 12 एचपी की मोटर भी चला सकते हैं और 15 एचपी की मोटर भी चला सकते हैं। अब इसके लिए ज़रूरी क्या है? 11-15 की वीएफडी के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपके पास मिनिमम मिनिमम 16 पैनल लाजमी हों। हम जो टेक्निकली इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रिकमेंड करते हैं कि आपके पास अगर 10 एचपी की मोटर है तो उस पर 18 पैनल्स आपके लाजमी लगने चाहिए, क्योंकि 1 एचपी के अंदर 746 वाट होते हैं। अगर आप उसकी कैलकुलेशन भी करते हैं तो आप उसको चेक करें कि 746 को ज़रब करें 10 के साथ। तो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू समझाता हूँ। तो 10 एचपी की मोटर जो है 10 × 746, मतलब 10 को आप ज़रब करेंगे 746 वाट के साथ। जब आप 746 वाट के साथ ज़रब करेंगे तो आपके पास टोटल वाट आ जाएंगे कि कितने वाट आपकी मोटर को लाजमी चाहिए। तो जब हम करेंगे 10 ज़रब 746 तो ये आपके पास बन जाएंगे 7460 वाट, मतलब कि 7.4 किलोवाट आपकी उस मोटर को, 10 एचपी की मोटर को स्टेबल चलने के लिए लाजमी चाहिए। कितने चाहिए? 7.4 किलोवाट, मतलब 7.5 किलोवाट का सिस्टम आपकी 10 एचपी की मोटर के लिए आपको हर सूरत चाहिए। तो इसमें होता क्या है कि लोग अक्सर 14 पैनल लगा देते हैं, 16 पैनल लगा देते हैं। तो ये जो वीएफडी है इसका काम होता है कि इसमें एक दफ़ा आपकी मोटर को चला देना, रोटेशन पे ले आना है। लेकिन अगर उसके वोल्ट एम्पेयर प्रॉपर स्टेबल नहीं होंगे तो आपकी मोटर गर्म होना शुरू हो जाती है, हीटअप होती है, जिसकी वजह से आपकी वाइंडिंग जो है वो ख़राब हो जाती है।
तो आपको बार बार मोटर को रिवाइंड कराना पड़ता है। तो अगर आप हमारी टेक्निक के मुताबिक और हमारे इंजीनियरिंग फार्मूला के मुताबिक चलते हैं तो हम आपको बताते हैं कि अगर आप सपोज 585 वाट के पैनल लगा रहे हैं, 585 ज़रब 18, जब इस पे आप 18 पैनल लगाएंगे तो आपके पास आएगा 10,530 वाट, मतलब कि 10.5 किलो वाट का सिस्टम आपको मिलेगा 18 पैनल के साथ। अब 18 पैनल जब आप लगाएंगे तो आपको कभी भी 100% आउटपुट नहीं मिलती। हम एवरेज कंसीडर करते हैं 75% टू 80%। अगर हम एवरेज बात करते हैं 75 टू 80%, तो हम इसका सपोज 80% भी अगर हम निकालें तो वो हमारे पास बनता है 8.4 किलोवाट, 80%, लेकिन हम एवरेज 75 लगाते हैं। तो अगर हम 75 लगाते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस पे हम, तो आपको 7.8 किलोवाट का सिस्टम मिलता है। अगर आप 80% पे जाते हैं तो 8.4 किलोवाट, 8.5 किलोवाट। अगर आप 75% पे जाते हैं तो 7.5 किलोवाट का सिस्टम आपको एग्जैक्ट मिलता है, 7.8 किलोवाट। तो ये वो फार्मूला है जिससे आपकी ये जो, अगर आप 18 पैनल लगाएंगे तो जो मोटर आपकी 11-12 बजे जिस लेवल पे पानी देती है और जिस तरह से चलती आपकी मोटर आजकल गर्मियों में 7 बजे से लेके 4:30-5 बजे तक वैसे ही चलेगी जैसे उसने 11-12 बजे चलना है। तो दूसरा, आपकी मोटर की लाइफ बढ़ जाती है, आपकी मोटर स्मूथ चलती है, स्टेबल चलती है, क्योंकि उसकी एम्पेयर वोल्ट पावर पूरी हो रही होती है। तो इसलिए हम तमाम अपने फार्मर भाइयों को, किसान भाइयों के लिए मशवरा देते हैं कि आप किसी पढ़े लिखे बंदे से मशवरा लिया करें और मोटर की वाटेज पावर के मुताबिक उसको चलाया करें। मिथ ये है कि 14 पैनल उसके लगे तो हमारे भी 14 ही लगेंगे, उसके 16 लगे तो हमारी भी 16 पे चल जाएगी। कई क्लाइंट्स हमें भी आगे कहते हैं कि यार उसके तो 14 पैनल पे भी चल गए। सर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 12 पैनल पे भी आपकी मोटर 10 एचपी की चल जाएगी, 15 की भी चल जाएगी। मोटर आपकी रोटेशन पे आ जाएगी, मोटर आपकी रोटेट होना शुरू हो जाएगी। बट क्या होगा कि जैसे ही आपकी वोल्टेज ऊपर नीचे हुआ करेंगे, आपकी मोटर हीटअप होगी, गर्म हो जाएगी और आपकी मोटर खराब होना शुरू हो जाएगी। और अल्टीमेटली जो लोड है वो इस वीएफडी पे पड़ता है, इस इन्वर्टर पे भी पड़ता है। तो तमाम उन लोगों को हम मशवरा देते हैं कि आप जब भी सोलर सिस्टम लगाएं उसको पूरी टेक्निक, पूरी उसकी लवाजमात और उसके पूरे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, फिर आप सिस्टम लगवाया करें। तो अगर आपको किसी भी किस्म की रहनुमाई चाहिए सोलर सिस्टम लगाते हुए, ये आज की वीडियो हमारी थी 10 एचपी सिस्टम पे। अब मजीद इसके अंदर एक और चीज़ हम ऐड कर देते हैं कि 10 एचपी सिस्टम या 10 एचपी की मोटर कहाँ पे लगानी चाहिए। जहाँ पे आपका वाटर लेवल 30 से लेके 40-45 फीट तक है, या हम और थोड़ा कम करें तो 25 से लेके 35 फीट तक है। जहाँ पे आपका वाटर लेवल 25 से लेके 35 फीट तक है ग्राउंड लेवल से, वहां पे अगर आप 4-5 की डिलीवरी चाहते हैं, 4 से 5 इंच की डिलीवरी चाहते हैं, तो आपको 10 एचपी की मोटर हम रिकमेंड करते हैं। और 10 एचपी का मतलब है 10 किलोवाट का सिस्टम। जब आपके पास 10 एचपी की मोटर होगी, 16 रिकमेंडेड 18 है, 16 आपके मुताबिक, 18 हमारे मुताबिक आपके सोलर पैनल हो, एक ये 11-15 की वीएफडी हो, अच्छी वीएफडी सिंगल मॉड्यूल में, चाइना इंपोर्टेड, वो आप वीएफडी लगाएं। आजकल वीएफडी के भी अंदर 3 मॉड्यूल आते हैं। एक पूरी हम वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम वीएफडी के कंपोनेंट्स को और वीएफडी के इंटरनल सर्किट को एक्सप्लेन करेंगे कि वीएफडी किस तरह की होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं और उनके अंदर क्या क्या होता है और कौन सी वीएफडी आपको लगवानी चाहिए। तो फिलहाल 10 एचपी के सिस्टम के मुताबिक अगर आपका वाटर लेवल 25 से लेके 35 फीट तक है ग्राउंड लेवल से, और आपको डिलीवरी चाहिए 5 इंच की या 4 इंच की, 4 इंच या 5 इंच की डिलीवरी, 25 से 35 फुट वाटर लेवल, और उसके साथ आपका सिस्टम लगेगा 10 एचपी का। 10 एचपी का मतलब 10 एचपी की मोटर होगी, 11-15 की वीएफडी होगी और 16 या 18 पैनल आपके 585 वाट वाले। अगर आप 650 में जाते हैं या 655 में जाते हैं तो फिर 16 भी ठीक है, मुनासिब है, लेकिन रिकमेंडेड हमारे 585 पे 18 है। तो आप अगर 645 पे भी 18 पैनल लगाएंगे तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, आपकी मोटर बहुत अच्छी चलेगी और सुबह 7 से लेकर शाम 5-5:30 बजे तक बेहतरीन चलेगी। तो ये सिस्टम है आपका 10 एचपी के लिए। अगर हम आज बात करते हैं कि 10 एचपी की सिस्टम के ऊपर लागत कितनी आती है, उस पर कितना खर्चा आता है, तो वो मैं आपको बता, एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक स्टैंड के अलावा
क्योंकि स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कि वहाँ पे आपने मूवेबल लगवाना है या फिटिंग वाला लगाना है, या आपने दूसरा जो आम घरों में भी लगता है आजकल हम वो भी लगा रहे हैं, आपके पैसे बहुत ज्यादा बच जाते हैं। और वो स्ट्रक्चर की 25 साल की वारंटी भी होती है। अगर आप उस सिस्टम के मुताबिक चलाते हैं तो एक 10 HP की मोटर आपको 90,000 से लेके 1,30,35,000 तक अच्छी मिल जाती है। अगर इस VFD की बात करें तो ये VFD आपको मार्केट में 35,000 से लेके 70, 80, 75,000 तक मिलती है। इसके अंदर टाइप्स होती हैं, इसके अंदर डिफरेंट वैरायटीज होती हैं, इसके अंदर डिफरेंट कैपेसिटर्स होते हैं, इसकी मॉड्यूल होते हैं, इसकी किट होती है। ये तमाम चीजें जो हैं वो वेरी करती है। आपको मार्केट में 11-15 की VFD 35,000 से लेके 70, 80, 75,000 तक मिल जाती है। मोटर की बात करते हैं तो 10 HP की मोटर आपको 90,000 से लेके 1,30,35,000 तक अच्छी मोटर आपको मिल जाती है। अब मोटर के बाद आप डिसाइड करते हैं कि आपको मोनोब्लॉक वाली लगवानी है या पुली वाली लगवानी है। अगर तो आप पुली वाली लगाते हैं तो आपका 10-15,000 का खर्चा होता है, वो पुली उस पर लग जाती है। अगर आप मोनोब्लॉक वाली लगाते हैं तो 30 से 35,000 मोनोब्लॉक का एक्स्ट्रा खर्चा होता है। तो तमाम कुल मिला के अगर आप एक रफ एस्टिमेट पे जाते हैं तो मेरे ख्याल में एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के साथ आपका 10 HP की मोटर के ऊपर विद मोटर, विद VFD, विद स्ट्रक्चर, माउंटिंग स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड जो है, विद सोलर पैनल्स, 16 सोलर पैनल्स के साथ आपका ये खर्चा तकरीबन 8.5 से 9 लाख रुपए तक जाता है। 9.5 लाख तक भी खर्चा ये आपका जा सकता है। 8.5 लाख से लेके 9.5 लाख तक अगर आप स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा लगवाते हैं तो मजीद इसमें 50-60,000 ऐड हो सकता है। मतलब 8.5 लाख से लेके 10.5 लाख का खर्चा आप कंसीडर करें 16 सोलर प्लेटों के साथ। अगर 18 पे जाते हैं तो ये 11 लाख तक खर्चा आपका हो जाता है। तो जिसके अंदर बेहतरीन सिस्टम होता है, दी बेस्ट सिस्टम आप जिसको कहते हैं, स्टैंडर्डाइज सिस्टम, इंजीनियरिंग सिस्टम और लाइफ टाइम चलने वाला सिस्टम आपका इस अमाउंट में लगता है। तो ये वीडियो आज की थी हमारी 10 HP की मोटर के लिए, तमाम उन लोगों के लिए जो 10 HP का सिस्टम लगाना चाहते हैं और उन्हें समझ नहीं आती कि हमारा 10 HP की मोटर लगानी है तो इस पर कितना हमारा खर्चा आएगा और 10 HP की सिस्टम कहाँ पे लगाना चाहिए, 10 HP की मोटर कहाँ पे लगानी चाहिए। तो वो मैं एक दोबारा से इसको शॉर्ट समराइज करता हूँ। 10 HP की मोटर आपकी कहाँ पे लगेगी, जहाँ पे वाटर लेवल आपका होगा 25 से 35 फीट का, जहाँ आपके पास रकबा होगा 10 से 15 एकड़, जहाँ आपका वाटर लेवल 25 से 35 फीट का होगा, रकबा होगा 10 से 15 एकड़ का, वहाँ पे आपको 10 HP की मोटर जो है वाला सिस्टम बेहतरीन रहेगा। और उस पर सोलर पैनल मैंने बता दिया, 16 या 18 सोलर पैनल, 11-15 की VFD, 8.5 से लेके 11 लाख रुपए तक खर्चा है इसके ऊपर। थैंक यू सो मच।